चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले कक्षा में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था इरेशनल नंबर। उससे पहले हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन। फ्रैक्शन का क्या डिस्कस किया था? सिंप्लीफिकेशन हम करना सीखे थे, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, है ना। अच्छा, तो सबसे पहला जो है वो आपके पास है 6/10। इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? होल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और इसका क्या करना है, कहाँ पर आंसर देना है आपको? होल सेक्शन में जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए, आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं क्या करता हूँ, चलो आपके लिए टाइमर भी लगाया है ना। चल, सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए आप लोग। 6/10 हमें क्या करना है, इसको 6/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, यू हैव 1 मिनट, आराम से बनाइए इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलो 6/10 को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलो, तो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चल, और अभी भी लगभग मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, टिल नाउ 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी लगभग 5 to 6 स्टूडेंट डज नॉट गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी भी 5 से 6 बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं दिए। जल्दी करेंगे, और आप 5 से 10 सेकेंड टाइम ले लीजिए। ठीक है, चलो, 5 4 3 2 1, है ना। कोशिश करते हैं, आसान सवाल है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें इस प्रकार क्वेश्चन में पहले हम फैक्टर निकालते हैं, है ना। चलो 6/10 है, फैक्टर निकालते हैं। पहले 6 का फैक्टर निकाल दो आप। ये जगह 2 3 जा 6 और ये जगह 3 1 जा 6 का फैक्टर 2 × 3 × फिर सर 10 का फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं सर, 10 का फैक्टर निकालो। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ये क्या, देखो हमारे पास 2 × 5 × अच्छा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर क्या होती है, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 5। क्या वैसा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 3/5 जो हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलो, क्लियर है। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। जल्द से आंसर, हाँ जल्द से, हाँ जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल बाई। अच्छा, तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिए थे क्या, रेशनल नंबर पढ़ना। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया था रेशनल नंबर क्या होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। मैंने बताया था रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। लिख भी देता हूँ इसको अच्छे से, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p/q। और दूसरा जो है p एंड q क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, और थर्ड वन क्या होना चाहिए, q का मान जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो 3 काम हो गया, पहला दूसरा तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ p/q। और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तब बोलेंगे कि एनी नंबर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर नॉट इंटीजर एंड sorry, p and q are integer and q not equal to 0, then that number, that fraction is known as rational number।
टारगेट बहुत नहीं है, बहुत बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, है ना। चलो अब देखो, तो ये तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन में, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है सर 3/5। बताओ क्या सारे 3/5 जो है हमारा रेशनल नंबर है, कैसे पता करेंगे। तो सर तीन कंडीशन, इससे पहले देख लो कि ये 3/5 जो है P/Q के रूप में है क्या सर, देख लो P/Q के फॉर्म में है क्या, हाँ सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हाँ, अब दूसरा क्या कंडीशन चेक करना है सर हमें, कि P का मान क्या है सर, P का मान है 3 और Q का मान क्या है, Q का मान 5 है। दोनों के दोनों क्या है, ये आर इंटीजर, दोनों के दोनों क्या है, ये हमारा इंटीजर है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि सर दिख रहा है क्या, क्यू का मान क्या दिख रहा है सर 5, इसका मतलब क्यू का मान 0 के बराबर भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3/5 इज इज ए रेशनल नंबर। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रेशनल नंबर। P/Q सेकेंड और इंटीजर, एंड थर्ड वन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलेंगे 3/5 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स डबल वाइट। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी प्रकार चलो आप लोग बताओ सारे बच्चे कि क्या 9/2 हमारा रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, इसको मान लो बी क्वेश्चन बोलो, ये मान लो बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन क्या, -9/2 इज ए रेशनल नंबर, देन टाइप वाई। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो देन टाइप एन, अगर है तो रेशनल नंबर है तो टाइप वाई कीजिए, नहीं है तो एन टाइप। जल्दी करेंगे, बहुत बच्चे बता रहे हैं। चलो हाँ, एक ही बार बाबू आप व्हाइट करना, एक से ज्यादा बार आपको व्हाइट नहीं टाइप करना है ना बाबू। चलो है, तो देखते हैं, चेक करते हैं या नहीं, है ना। चलो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम वही कंडीशन सेम वही, फिर तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन ही देखना। पहला देखो मैं यहाँ बगल में नहीं था, तीन कंडीशन क्या क्या चेक करना है, P/Q, और दूसरा चेक करना है P&Q इंटीजर, ठीक है, आई मतलब इंटीजर, और थर्ड मतलब Q का मान जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होगा तो बोलेंगे रेशनल नंबर है, अगर नहीं हो तो बोलेंगे रेशनल नंबर नहीं, है ना। चलो देखते हैं, 9 - 9/2 देख लेते हैं सर। पहला देखो, पहला कंडीशन सर, पहला कंडीशन 9/2 जो होना चाहिए P/Q के रूप में है सर, क्या देखो P/Q के रूप में है सर, पहला सेटिस्फाई। दूसरा सर P का मान -9 एंड Q का मान 2। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर है, दोनों के दोनों क्या है, आर इंटीजर, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, इंटीजर है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखो, दोनों दोनों इंटीजर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर क्या क्यू का मान 0, क्या डिनोमिनेटर 0 के बराबर सर नहीं, क्यू का मान क्या है, देखो दिख रहा है 2 दिख रहा है, एंड डिनोमिनेटर का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है। ये देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलेंगे क्या, इट इज ए रेशनल नंबर। क्या है, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल। आया समझ में। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। अभी क्या, यहाँ नाम से जो बच्चे जन के अभी आपको एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है, इसी तरह हम जो भी आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहा है, 13 आ रहा है, 3.4 आ रहा है, 0 आ रहा है, सबके लिए इसी तरह चेक करें। जैसे कि अगर मैं बोलूं सिंपल सा, अगर मैं बोलूं ये दोनों तो हो गया रेशनल नंबर, ये भी हो गया, बोथ आर रेशनल नंबर। चलो इसके लिए चेक करते हैं, बताओ 13 इज ए रेशनल नंबर, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप, if 13 is a rational number then type y, if no then type n। अगर 13 रेशनल नंबर है तो टाइप कीजिए y, अगर नहीं है तो n टाइप।
चलो, नहीं है, चेक करते हैं। देखो हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर, देखो 13 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर, 1। 13 के नीचे कुछ नहीं कहीं नहीं है तो क्या है सर, 1। इसका मतलब ये भी देखो पी, ये हो गया क्यू। यानी सबसे पहला तो प्रश्न आपके मन में क्या आ गया सर, ये कि ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरा, सर पी का मान क्या है 13 एंड क्यू का मान क्या है सर 1। क्या ये दोनों इंटीजर है, क्या ये दोनों इंटीजर है? हाँ सर, क्यों इंटीजर है? क्योंकि वी नो दैट ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर। तो देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, पी का मान क्या है 13, क्यू का मान क्या है 1। ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। क्या है ये? क्योंकि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज ए इंटीजर। तो डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, चलो इतना बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे क्या, इट इज ए इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? ठीक है। अब देखो तीसरा, तीसरा क्या, क्यू का मान देखो 1 है ना, क्यू का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, क्यू का मान जो है नॉट इक्वल टू जीरो भी है। क्यू का मान क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो भी है, क्योंकि 1 दिया गया, नीचे वाला जीरो के बराबर भी नहीं। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दूसरा भी सेटिस्फाई होगा कि सर दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर भी है। और तीसरा भी सेटिस्फाई होगा कि डिनोमिनेटर जो है सर हमारा जीरो के बराबर नहीं। इस प्रकार हम बोलेंगे 13 इज ए रैशनल नंबर। आया समझ में? एक लक्षदीप बराड़ नाम से जो बच्चा जिनका, अब आपको समझ में आना, आपने एन टाइप किया था कि सर ये नहीं है। अब आपको समझ में आएगा ना क्यों है, क्योंकि सर इसमें तीनों कंडीशन आ रहा है, पी बाई क्यू के रूप में भी है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर भी है, और क्यू का मान जीरो के बराबर भी नहीं। आ गया समझ में? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसी प्रकार देखो, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब आते हैं 3.4 पे। 3.4 मतलब 3.4 को क्या लिख सकते हैं, 3.4 को लिख सकते हैं हम 34/10। तब बताओ 34 बटा, देखो 3.4 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव का जितनी संख्या उतना नीचे की जीरो है ना। तो 3.4 है तो इसको लिख सकते हैं हम 34/10। क्या लिख सकते हैं, 34/10। अब आपको पता है सर 34/10 तो सर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो पी बाई क्यू के रूप में, और पी और क्यू क्या दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं, और क्यू का मान जीरो के बराबर भी नहीं है। क्यू का मान जीरो के बराबर भी नहीं है, क्यू का मान जीरो के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इंटीजर, ये हमारा रेशनल नंबर, यानी 3.4 भी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे भी लागू हो रहा है। कौन कौन, ये पी बाई क्यू के रूप में, और पी का मान देखो 34 और क्यू का मान 10, दोनों के दोनों क्या इंटीजर भी है, और तीसरा क्यू का मान जो है जीरो के बराबर भी नहीं। तो जिसमें भी तीनों कंडीशन लागू होता है वो बोलते हैं हमारा रेशनल नंबर है। जिसमें भी कंडीशन लागू नहीं होता है उसमें बोलते हैं कि वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आगे समझ में? जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट में डबल रखो, जल्द करेंगे, है ना। एक एक मैं करके जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। अब देखो जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, जो सबसे लास्ट है जीरो, ये एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। बताओ सर बच्चे, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। इफ जीरो इज ए रेशनल नंबर देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। जीरो रेशनल नंबर है, बताइए सर बच्चे। चलो सिंपल, यह जगह हमारे पास देखो सिंपल सा, देखो जीरो है तो जीरो के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक। जीरो के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो देखो पहला हो गया आपको, देखिए ये हो गया पी, ये हो गया Q, है ना। पहला फॉर्म देख लेते हैं सर, ये सर पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। दूसरा, ये पी का मान क्या है सर जीरो, एंड क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है 1, आर इंटीजर भी है, क्या इंटीजर भी है, क्यू का मान क्या है, ये इंटीजर भी है हमारे पास, समझ में है, इंटीजर भी है। और तीसरा कि सर क्यू का मान इंटीजर है, यानी अगर क्यू का मान 1 है इसका मतलब क्यू का मान नॉट इक्वल टू जीरो, यानी तीनों कंडीशन सर लागू है। इस प्रकार बोलेंगे क्या, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आप ये एनसीईआरटी जो पहला क्वेश्चन है आराम से बना लोगे। हाँ इसमें सारे के सारे रेशनल नंबर है, ठीक है, सारे सारे रेशनल नंबर, ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाले को जल्द करेंगे।
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड करो। हाँ चलो अभी आते हैं नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। इस प्रकार की बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आपको समझ में आएगा। देखो 3/5 का 3/5, 9/2, 13/1 और इसका होगा 34/10, ये देखो 0/1 सब पी बाई क्यू के रूप में है ना। यानी देखो हमने सिंपल सिखा दिया कि यानी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर और क्यू का मान जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब तीन कंडीशन सिखा दिया था। वही मैंने इसको डिफिनेशन के रूप में लिखा दिया। तीसरा कि सर पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, आई आर जेड लिख दो, इंटीजर लिख दो। या थर्ड क्या होना चाहिए सर, क्यू का मान जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। ये बिलोंग्स टू की जगह आप ऐसे लिख दो, लिख सकते हो आप आर इंटीजर बोल दो, है ना। चलो ये तीनों कंडीशन था। चलो अब देखो आपके मन में दो तीन प्रश्न आएगा। सबसे पहला प्रश्न चलो ये कि आर 3/0 -4/0 1/0 आर इज ए रेशनल नंबर, बताइए। इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। बताइए सर बच्चे। इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वाई, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि सर हमने सीखा है, देखो बहुत एन टाइप करना बहुत नहीं है। हाँ क्योंकि हमने क्या सीखा है सर कि हमारा जो कंडीशन आता है थर्ड कंडीशन रेशनल नंबर का, हमने तो सीखा है सर क्या। एक एग्जांपल जरिए मतलब 3/0 को देख लेते हैं। 3/0 को सर ये देखो पी है, ये है क्यू है। क्या बोलो सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पहला कंडीशन सही है। चलो दूसरा सर पी का मान क्या है, पी के मान है हमारे पास 3, क्यू का मान है हमारे पास क्या 0। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे क्या है इंटीजर भी है, आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, है ना। लेकिन सर हमने तीसरा कंडीशन बोला था कि क्यू का मान जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, क्यू का मान 0 के बराबर है। तो यही कंडीशन सर यहाँ पे फेल्ड हो गया। यानी कहीं भी ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल्ड होता है तो हम बोलेंगे क्या कि वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। यानी देखो ये भी देखो 0 है, इसे भी 0 0, तो क्या बोलेंगे, इट इज not a rational number, is not a rational number। आया समझ में। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप, चैट में डबल बैठ। क्यों नहीं है, क्योंकि सर हम जानते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। आया समझ में। अब आते हैं, चलो ये बताओ सर बच्चे, इनमें से कौन सा √4 क्या रेशनल नंबर। चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूँ, ध्यान दो। एक हिंट देता हूँ कि एनी नंबर, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ तब आप समझ में, एनी नंबर दैट comes out from the root, any numbers that comes out from the root, या स्क्वायर रूट बोल दो या रूट बोल दो, है ना। that या comes out from the root is known as rational number। आर एन लिख देते हैं, ये भाषा में लिख लो, या दूसरा भाषा ये लिख सकते हो कि इफ एनी स्क्वायर रूट, एनी स्क्वायर रूट कंटेनिंग perfect square, containing perfect square, then that square root, that square root इज रेशनल। आर मतलब रेशनल नंबर। ये दोनों चीजें क्या बोला मैं अभी समझाता हूँ। ये दोनों चीजें क्या बोला मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। ये दोनों चीजें में यही बोल रहा है
कि जो भी रूट में संख्या लिखी रहती है, रूट में नंबर लिखा रहता है, अगर वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, मतलब रूट सॉल्व करने पे रूट से बाहर आ जाता है, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। इफ दैट डज नॉट कम्स आउट फ्रॉम द रूट, अगर वो रूट से बाहर नहीं आता है तो उसे हम रेशनल नंबर नहीं कहते, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। ऐसे में नीचे वाला में वही लिखा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब कि उस जोड़ा में हो, पेयर में हो, तभी तो वो बाहर आएगा। अगर वो बाहर नहीं आता है तो इसका मतलब इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इफ दैट कम्स आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट देन इट इज रेशनल नंबर। अगर वो कम्स मतलब वो बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो बोलेंगे कोई रेशनल नंबर है। अगर रूट से बाहर नहीं आता है तो बोलेंगे इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इज इट ओके? आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आराम से। अब देखो दिया गया है पहला क्या है, रूट 4। पहला क्या है, रूट 4। रूट 4 है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सर क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है। चलो चेक करते हैं। तो क्या कैसे चेक करते हैं सर, 4 का तो फैक्टर निकालो, 2 2 जा 4 है ना, तो इसका फैक्टर हुआ, चलो 2 2 जा 4, क्या इसका फैक्टर, इसका फैक्टर हुआ सर 2 इंटू 2। और हम क्या जानते हैं सर, फैक्टर निकाला क्या जानते हैं हम सर, इसका स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं कि सर अगर पेयर में होता है तो एक बाहर आ जाता है, ये हो गया सर बाहर। इसका मतलब आप बोलोगे सर रूट 4 जो है बराबर है 2 के। रूट 4 जो है बराबर है 2 के। रूट 4 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर। तब बताओ रूट 4 तो देखो कम से रूट 4 का मान तो निकल जा रहा है सर, बाहर निकल जा रहा है, 2 बाहर निकल जा रहा है। और हमें क्या बताया सर, क्या 2 रेशनल नंबर है, चेक कर लो। सर 2 रेशनल नंबर है, कैसे पता चला, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर, 1 है। सर देखो p बाई क्यू के रूप में है, p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर भी है, और दोनों के q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। हिंदी में बता दे, हिंदी में बता देते कि सर जो ये 2 आ रहा है, जो ये 2 आ रहा है, तो सर 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और ये सर देखो p बटा q के रूप में भी है, और p और q क्या है सर, p और q क्या है, हमारा इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है और पूर्णांक भी है। और q का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार क्या बोलेंगे कि रूट 4 का मान जो 2 के बराबर है वो हमारा परिमेय संख्या, हमारा रेशनल नंबर है। अब कुछ बच्चे ऐसे इसमें होंगे जो हिंदी मीडियम के हैं, तो बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो क्लासेस है, यह क्लासेस इंग्लिश मीडियम का है, तो अधिकतर चीजें यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में दिखी, कि बाकी मैं आपको बोल बोल के हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, अविनाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहाँ तक आ गया 2/1। यहाँ क्या आ गया, 2 हो गया ना, यानी हम बोलेंगे रूट 4 का मान गया 2, यानी 2 को हम क्या है, 2 इज ए रेशनल नंबर, है ना। चलो अब चेक करते हैं क्या रूट 5 पे, चलो ये तो हो गया, हमें चेक कर लिया इसको हमने। अब डायरेक्ट चेक करते हैं रूट 5। बताइए सर बच्चे, क्या रूट 5 हमारा, कराएंगे पोल में भी कराएंगे बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन पोल में भी कराएंगे, पहले आप सॉल्व करो यहाँ पे। बताओ क्या रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है, बताओ सर बच्चे रूट 5 क्या हमारा रेशनल नंबर है। अगर है तो चैट से वाइट करो, नहीं है तो टाइप करो। ग्रेट सर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर रूट 5 जो है, देखो 5 का फैक्टर निकालोगे, देखो 5 1, क्या सर इसका फैक्टर में क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो सर क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, सर ये रूट से बाहर ही नहीं आएगा। यानी सर ये जब रूट से बाहर ही नहीं आएगा तो इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर है, ये समझ में आ गया, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि सर ये रूट से बाहर ही नहीं आया, इसलिए रेशनल नंबर नहीं हुआ, है ना। अब आते हैं रूट 36। बताओ सर बच्चे, रूट 36 जल्दी, अगर आप इसका रूट सॉल्व करो तो आराम से बनेगा। रूट 36 का फैक्टर निकालो, 2 से 18 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो निकालते हैं, तो ये देखो रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 2 का पेयर लगा के एक बाहर, ये 2 का पेयर लगा के दूसरा बाहर, क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा हमारे पास 6। यानी रूट 36 किसके बराबर है सर, रूट 36 जो है हमारा बराबर है 6 के। किसके बराबर है, 6 के। और देखो सर ये रूट से बाहर आ जा रहा है, यानी सर ये रूट से जब बाहर आ जाए तो हम क्या बोल देंगे कि इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है और ये नहीं था, ये रेशनल नंबर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड जल्द करेंगे, है ना, बहुत अच्छी तरह टाइप करें। आगे समझ में, क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि सर ये देखो रूट से बाहर आ गया 6, और 6 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी 6/1 इज ए रेशनल नंबर। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में दिया गया, आप देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। चलो देखो वो दिया गया हमारे पास रूट 81, क्या दिया गया, रूट 28। बताओ इज इट इज ए रेशनल नंबर, इफ यस देन
इट कम्स आउट फ्रॉम द रूट, ये रूट से बाहर आएगा तो बोलेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं। चलो बताओ, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं होगा, चलो चेक कर लेते हैं होगा कि। देखो क्या करना है, सिंपली हमें चलो फैक्टराइज करना है, चलो फैक्टराइज करते हैं। 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, 7 से 1 बार, ये हो गया हमारे पास सिंपल सा 2 into 2 into 7 into 1, है ना। अब ये आ जाए, देखो यहाँ से देखो, टू टू मिला के एक बाहर, मतलब दो पेयर में एक अंदर रह जाएगा, √7 अंदर जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा √2 √7, क्या टोटल टोटल बाहर है सर, नहीं। देखो सर यहाँ पे ये √7 रह ही जा रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज नॉट एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऐसे में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल फिल करेंगे, इट इज नॉट एन रेशनल नंबर। चलो जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब आपको बताना है, सबसे पहले बताइए, ये क्वेश्चन बताए √100, अगर रेशनल नंबर है तो आपको यस टाइप करना है, अगर नहीं है तो आपको नो टाइप करना है। बताइए √100, अगर देखो रूट वाला संख्या समझ में आए ना, अगर रूट से बाहर आएगा तो हम चेक करेंगे कि अगर रूट से बाहर आ गया तो बोलेंगे कि रेशनल नंबर है, रूट से बाहर नहीं आया तो बोलेंगे रेशनल नंबर। मतलब चेक करो क्या है या नहीं है, तो यस टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना है ना। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या करते हैं, चलो चेक करते हैं। चलो 100 का √100 निकालना है ना, तो पहले 100 क्या करना है, फैक्टर निकालते, चलो फैक्टर निकालो यहीं पे, है ना। यहाँ यहाँ √100 लिख के सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि फैक्टर थोड़ा बड़ा होगा इसका। चलो 2 से 50 टाइम्स में, 2 से 25 टाइम्स में, और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 5, यानी क्या जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 2 into 2 into 5 into 5 into 1, हाँ। चलो अब फैक्टर निकालते हैं, चलो दो दो का, ये दोनों मिलकर एक बाहर, सर ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, यानी ये आ गया सर हमारे पास 5 2 जा 10, यानी √10, √100 किसके बराबर है सर, 10 के बराबर, और 10 क्या होता है सर, 10 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या 1 है, p/q के रूप में है, p और q दोनों इंटीजर भी है, और क्या सर q के मान 0 के बराबर भी नहीं है, यानी इट इज ए रेशनल नंबर, यस। चलो अब बताएंगे सर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -30 क्या हमारा रेशनल नंबर है, -30 इज ए रेशनल नंबर और नॉट, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। चलो है ग्रेट सर, इसके नीचे देखो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो देखो p/q के रूप में है, -30 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर भी है, और नीचे सर 0 के बराबर भी नहीं है, यानी इट इज ए रेशनल नंबर। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बताना है आपको, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। 7/0, 7/0 is 7/0 is a rational number, if yes then type y, if no then type n। ग्रेट, बहुत मतलब बहुत ब्रिलियंट हो। देखो 7/0 सर सब सही है सर, p/q के रूप में भी है, p और q पूर्णांक भी है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम सर q का मान 0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर इसका 0 हो गया, इसलिए बोलेंगे कि सर ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। देन टाइप टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आता है टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, है ना। चलो जल्दी टाइप करेंगे, जल्दी टाइप करेंगे, एक बच्चे ने 0 टाइप किया, मैंने 0 बोल दिया, है ना, कोई बात नहीं। डबल वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी, अगर आपको समझ में आएगा जल्दी डबल वाई टाइप करेंगे, डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी, चलो करिए जल्दी करिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं, हाँ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके
स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। और क्वेश्चन सारे के सारे आसान से क्वेश्चन। हाँ, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिए नहीं गलत। बनाइए। लास्ट 1 मिनट 5 सेकंड, चलो बहुत नहीं है बहुत नहीं है। बताना आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल, कौन नहीं है रेशनल, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। चलो लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। आसान से स्लो हाँ, चलो देखते हैं। देखो सिंपल बताना है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल। चलो चेक करते हैं सर। ये पहले देखो सर, ये देखो P बाई क्यू के रूप में है, P बाई क्यू के रूप में है ना। दूसरा सर P के मान क्या है 3, Q के मान है 7, इंटीजर भी है, इंटीजर भी है। और सर Q का मान नॉट इक्वल टू 0, Q का मान सर नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इन तीनों कंडीशन आ रहा है, इस प्रकार क्या बोलेंगे, इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्लियर है? अब आते हैं बी पे। ये नहीं रेशनल नंबर, ये नहीं गलत हो गया, हमें क्या चाहिए, नॉट ए रेशनल नंबर चाहिए। बी क्या है सर, -6 है तो नीचे क्या है 1। ये सर ये अगेन P बाई क्यू के रूप में है, और P और Q क्या है, इंटीजर भी है, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 भी है क्योंकि 1 है नीचे। अगेन इट इज ए रेशनल नंबर। ये भी क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर, इसलिए ये गलत हो गया। चलो 3.4, ये क्या हो गया सर, हो गया 34/10। मैंने सिखाया भी था कि अगर पॉइंट वाली संख्या होगी, पॉइंट पर जितने भी नंबर उतने जीरो नीचे, यानी 34/10 लिखा है। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ये P और Q क्या है, इंटीजर भी है। P और Q क्या है, इंटीजर भी है, इंटीजर है। ठीक है, P और Q क्या है, इंटीजर है, और Q का मान जो है हमारा 0 के बराबर भी नहीं, यानी इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आर नहीं दे, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये गलत हो गया। अब आते हैं सर डी ऑप्शन। चलो डी में क्या है सर, √7। क्या ये रूट से बाहर आएगा सर, नहीं। तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट, लिख दो चलो, इट इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर ही नहीं है। जब ये इंटीजर ही नहीं है तो क्या ये रेशनल नंबर होंगी, तो बोलेंगे जब सर ये इंटीजर ही नहीं है तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होंगे, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी नहीं। इन विच ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि हमें नॉट बोला गया था ना, हमें क्या बोला गया था, हमें बोला था नॉट कि कौन इसमें से रेशनल नंबर नहीं है। तो कौन सा नहीं है सर, ऑप्शन डी नहीं। आगे समझ में? हाँ कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोलता कि सावधानी पूर्वक करो, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइड पे जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइड जल्दी करेंगे।
चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर रेशनल नंबर से। थोड़ा सा मैं इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर मतलब इसका मतलब क्या हुआ समझे, तो पहले सब समझ लो। ऑपरेशंस क्या क्या होगा, ऑपरेशंस मतलब कि एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लीकेशन हो जाए और डिवीजन किसका, रेशनल नंबर। आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स का हम लोग दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, दो या दो से अधिक नंबर रेशनल नंबर्स का डिवीजन सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एडिशन से, थोड़ा बहुत सीखते हैं फिर हम लोग स्टार्ट, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स के एडिशन से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिया गया जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, 7/8 को ऐड करना है, ऐड मतलब जोड़ना है आपको 5/8 से। बताइए हाउ मच विल वी विल गेट, 7/8 प्लस 5/8 व्हाट विल वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें। मैं इसका आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ, ध्यान से। एडिशन लक्ष्य लक्ष्य एडिशन करने में भी आप मिस्टेक कर रहे हो, एडिशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक। अब देखो मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा और लॉन्ग कट ट्रिक भी सिखाऊंगा, दोनों सिखाऊंगा। पहले आप बताओ क्या सिखाएं, शॉर्टकट ट्रिक सीखना है तो एस टाइप कर, लॉन्ग कट ट्रिक सीखना है तो एल टाइप कर। अच्छा लॉन्ग कट बताए, लॉन्ग कट मतलब सबको जाना है, शॉर्टकट नहीं जाना है किसी को। शॉर्टकट के लिए एस टाइप करना था और लॉन्ग कट के लिए एल टाइप करना था। तो शॉर्ट, अब देखो अब सबको सब किसी को शॉर्टकट चाहिए। चलो मैं दोनों बता दूंगा, चलो मैं दोनों बता दूं। पहले मैं बताता हूँ आपको जो लॉन्ग कट जो आज तक आप करते आ रहे थे, है ना। चलो आज तक जो आप करते आ रहे थे उसमें क्या करते थे आप, नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर होता है इसका आप एलसीएम निकालते हो, है ना। तो निकालते हैं यहाँ एलसीएम, किसका एलसीएम निकालना, 8 और 8 का हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो यानी एलसीएम किसका, 8 और 8 का एलसीएम आ गया क्या हमारे पास, 2 गुने 2 गुने 2, ये एलसीएम आ गया। 8 और 8 का गुना करो सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी, यानी 8 8 का एलसीएम क्या आ गया सर, 8 ही आ रहा है, ये हो गया नीचे 8। अब क्या करते हैं सर, जो भी डिनोमिनेटर होता है इसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड लगाते हैं, यानी 8 में 8 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 8 एकम 8 कितना आ गया सर, 1 आया। और जो आता है उसको ऊपर वाले साथ हम गुना करते हैं, यानी 1 गुने 7। ठीक उसी प्रकार देखो 8 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर जो आएगा उसको हम ऊपर वाले साथ गुना करेंगे, यानी 1 गुने 5 करेंगे। सिंपल। अब जो भी मैंने स्टेप किया मैं थोड़ा थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको, ये तो उम्मीद करती इतना तो आपको आता ही होगा, है ना। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में हम भागा लगाते हैं और जो भी हमें मिलता है उसको हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमें मिलता है उसको हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये आगे देखो 7 1 जा 7 प्लस 1 5 जा 5 बट्टा 8 और 7 5 12 बट्टा 8, है ना। अब क्या करो, आपने अभी अभी सिंप्लीफिकेशन सीखा, सिंप्लीफिकेशन का सिंप्लीफिकेशन कर दो। 12 का क्या फैक्टर होगा, आप बोलोगे सर 12 का फैक्टर निकाल लो, या आप ऐसे कर दो सर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया सर 3/8। आप ऐसे भी कर सकते हो या सिंप्लीफिकेशन भी कर लेना, है ना। चलो तो ये हो गया आपका लॉन्ग कट मेथड, कौन सा मेथड हो गया, लॉन्ग कट मेथड, है ना। चलो तब जल्दी से आप इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल एड करो, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ। चलो हाँ पहले आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल एड करो, फिर मैं आपको इसको शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे, जल्द कीजिए, जल्द कीजिए। चलो अब हम सीखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका, कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से करना है ना, ध्यान से देखो। शॉर्टकट ट्रिक,
है ना। अब देखो क्या है शॉर्टकट ट्रिक में, देखो 7/8 और 5/8, है ना। देखो शॉर्टकट ट्रिक में क्या होता है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आए। जैसे कि आपने जो इसका रेशनल नंबर, हाँ, का जो एडिशन किया था, आपने देखा कि इसका एडिशन भी रेशनल नंबर ही आ रहा है। देखो 3/2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यानी इसका मतलब रेशनल नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, है ना। यानी जो इसका आंसर आने वाला है उसमें दो पार्ट आने वाला है, एक आने वाला न्यूमरेटर, एक आने वाला डिनोमिनेटर, है ना। चलो सबसे पहले हम न्यूमरेटर निकालना सीखते हैं, न्यूमरेटर निकालना सीखते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर निकालना सीखते हैं, है ना। चलो करना क्या होता है ये समझो। देखो यहाँ पे है 7, यहाँ पे 8, इसको इस तरह करके गुना कर दो, ऐसे तीसरे तीसरे गुना कर दो, क्या होगा 8 × 7, फिर क्या होगा सर बीच में जोड़, अब इसको ऐसे गुना कर दो 8 × 5। इसमें कोई डाउट वो बता दो, यहाँ पे कोई डाउट। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर है, हमेशा हमेशा करना है क्या है, ऐसे तीसरा तीसरे, तो दो छह, फिर इस बाद एक बार और कटाना होता है, फिर इस बाद एक बार और कटाते हैं आप। अभी के लिए बस आप यहाँ समझो ना, अभी के लिए मैं जो समझाया था शॉर्टकट उस पर फोकस करो। हाँ श्री नारायण साना से बच्चा जान के अभी जो मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाया इस पर फोकस करो। पहले हम न्यूमरेटर निकालने के लिए करना है ऐसे तिरछा तिरछा, तो 7 का मल्टीप्लाई हमने 8 से कर दिया और 8 का मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दिया, तीसरे से कर दिया ऊपर। चलो अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है सर, डिनोमिनेटर के लिए सबसे आसान, नीचे वाला का मल्टीप्लाई सर नीचे वाला के साथ कर देना, मतलब नीचे वाला का नीचे वाला के साथ, यानी 8 × 8 कर देना। तो सॉल्व करो सर, ये आएगा देखो 8 × 7 बताओ, ठीक है 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, ऊपर हो गया, नीचे हो गया सर 8 × 8 = 64। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहां से आएगा सर, ये हमारे पास देखो 6, ये हो गया 5 × 4 = 9, 96/64। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करोगे, इसका देखो सिंप्लीफिकेशन करते हो, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आपको दिखेगा, चलो इसको सिंप्लीफिकेशन करो आप आराम से, बताओ क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन करो, 16 से भी कर सकते हो। हाँ 16 × 4 = 64, 16 × 6 = 96, फिर सर कटेगा, ये देखो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, क्या है सर 3/2, देखो इधर भी 3/2, देखो इधर भी 3/2 आया क्या? दोनों तरफ आया 3/2, दोनों तरफ आया 3/2, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। तो शॉर्टकट तरीका बहुत आसान होता है, इसे तिरछा तिरछा गुना करेंगे, फिर नीचे वाला के नीचे से गुना करेंगे, ठीक है। चलो तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करो, फिर जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करो, दोनों तरीके से याद रखो आप अपने साथ, शॉर्टकट ट्रिक भी और लॉन्ग कट ट्रिक। तो कभी कभी शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देता है और कभी कभी थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ना, बाकी हमें तो लॉन्ग कट भी आता ही है ना। चलो तो अब इससे रिगार्डिंग ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइनस वाले भी संख्या को इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलो अगर अभी तक आपको सभी चीजें समझ में आ गया है तब चैट में वाई टाइप कर दो। हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट है तब चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना, अगर आपको डाउट नहीं है तब जा सकते। चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।